ओलेफिन मेटाथीसिस में कौन कौन से कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। अब हमें पढ़ना है कि ओलेफिन मेटाथीसिस के अंदर कौन कौन से कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कई तरह के कैटालिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्राइमरली दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। एक तो क्या होते हैं हमारे पास, बोलो भाई, एक तो होते हैं श्रोक कैटालिस्ट, एक हमारे पास क्या होते हैं तो भाई ग्रब्स कैटालिस्ट। आप समझ गए होगे, ये तो भाई वही दो साइंटिस्ट हैं, है ना, जिनको उनकी डिस्कवरी के लिए मेटाथीसिस रिएक्शंस के लिए 2005 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। ओके, ठीक है, तो उनके नाम पे भाई उन्होंने ये कैटालिस्ट डेवलप कर रखे हैं। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, श्रोक कैटालिस्ट। अब भाई देखो, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अब, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के यहाँ पर चलेंगी, ठीक है, और वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता भाई, तो पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा रखा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर हमने आपको पढ़ा रखा भाई कि कार्बीन्स कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, श्रोक कार्बिन क्या होते हैं, फिशर कार्बिन क्या होते हैं, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहले बस क्या है, श्रोक कैटालिस्ट। तो भाई श्रोक कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये मोलिब्डेनम और टंगस्टन क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो आपको पता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें एक मेटल क्या, जिनमें एक भाई मेटल बाइंड कर रहा होता है किसी ऑर्गेनिक लिगेंड से, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल्स विद, बोलो भाई, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, और प्राइमरली ट्रांजिशन मेटल होती है, इजंट इट। तो भाई कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद ऑर्गेनिक लिगेंड्स, ये हमारे क्या बताओ भाई, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और भाई ब्रॉडर सेंस में तो आपको पता है जो मेन ग्रुप मेटल उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, पता होगा ना, कोई नॉन मेटल होती हैं उनको भी हम कहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो भाई जो श्रोक कैटालिस्ट हैं वो बताओ क्या है, मोलिब्डेनम 4, बोलो सॉरी मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 के क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर भाई मोलिब्डेनम और टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 6, ठीक है। तो इनके बताओ क्या होते हैं, ये बोलो भाई कंपाउंड होते हैं। और भाई लिगेंड्स आप यहाँ पर तो क्या इस्तेमाल करते हो, बोलो भाई एल्कोक्साइड और इमिडो लिगेंड्स, ठीक है बात। ये भाई यहाँ पर 3 लिगेंड्स दे रखे हैं यहाँ पर। अरे बोलो भाई ये कौन से हमारे पास, ये 3 क्या हैं, श्रोक कैटालिस्ट। अरे सॉरी, ये हमारे पास क्या है 3, वो तो ये तीनों तो कौन से, ये तीनों तो कौन से है ना, मोलिब्डेनम के, ये तीनों कौन से भाई। और यहाँ बताओ भाई मोलिब्डेनम कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, बोलो भाई, मतलब 4 सेंटर से, देखो 1 2 3 4 साइड से यहाँ पर घिरा हुआ है, इजंट इट, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, पहली बात तो ये कि इनकी लोअर फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस होती है, यानी अगर आप जिस मेटाथीसिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हो, अगर उस सबस्ट्रेट के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब इसकी फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस क्या काफ़ी कम है, ओके। दूसरा बताओ क्या है, श्रोक कैटालिस्ट एयर और वाटर क्या होता है, सेंसिटिव। थर्ड क्या है, मल्टी सब्सटीट्यूटेड और हिंडर्ड सबस्ट्रेट्स, उनको भी ये एक्सेस कर सकता है भाई। और बताओ क्या होता है, अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिवली क्या होता है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पर 4 ही तो क्या है लिगेंड्स, 4 या 5 यहाँ पर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, क्या ये कोऑर्डिनेटिवली क्या है, अनसैचुरेटेड, इजंट इट। क्या ये भाई कोऑर्डिनेटिवली, और इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या होता है ये भाई, इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है ये, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर तकरीबन आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिले, कितने हुई, तो क्या है कोऑर्डिनेटिवली भी, और क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। तो इस वजह से बताओ क्या हो जाएंगे ये,
हाईली रिएक्टिव, क्या हो जाएंगे? हाईली रिएक्टिव। नहीं बात आपको पहले पड़ी। दूसरा भाई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, और ये एल्कीन के ऊपर भाई अटैक कर लेगा, मतलब एल्कीन से बाइंड कर लेगा। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई। और बताओ कार्बन का यहाँ पर भाई कैसा कोऑर्डिनेशन होता है? सूडो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन। पूरी तरह टेट्राहेड्रल तो नहीं होता, लेकिन क्या होता भाई? सूडो टेट्राहेड्रल। ओके। दूसरी बताओ हमारे पास कौन सी टाइप होती है? बताओ भाई, ग्रब्स कैटालिस्ट। ठीक है, ये बताओ क्या होते हैं। अच्छा बताओ, श्रोक कैटालिस्ट में जनरली टंगस्टन नंबर कौन थे? मोलिब्डेनम, और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 6, इजंट इट? तो भाई ग्रब्स कैटालिस्ट क्या होते हैं? बोलो भाई, ये बताओ किसके होते हैं? रुदेनियम। किसके भाई? रुदेनियम 2 के कार्बोनोइड कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं? रुदेनियम 2 के कार्बोनोइड कॉम्प्लेक्सेस। और अगर आपने इनको भाई, और अरे बात और आपको बताऊं भाई, उनकी एफिशिएंसी कम होती है। क्या? अरे जो टर्नओवर नंबर है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, वो कम आती है किन केस में? श्रोक कैटालिस्ट में। लेकिन जो ग्रब्स कैटालिस्ट है वो ज़्यादा बेटर है, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है बात। और बताओ यहाँ पर क्या है, अगर आपने जो ग्रब्स कैटालिस्ट है, अगर उनमें आपने किस तरह के लिगेंड्स आपने इस्तेमाल कर लिए? बताओ भाई, आइसोप्रोपोक्सी बेंजाइलिडीन। तब बताओ इनको हम बताओ क्या बोलते हैं? बोलो भाई, वेडा ग्रब्स कैटालिस्ट। इनका नाम बदल जाएगा, ये मॉडिफाइड क्या हो जाएगा? कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये कुछ क्या बोलते हैं? अरे भाई ग्रब्स कैटालिस्ट को एक कैटालिस्ट होता, ये कई तरह क्या होते हैं? कैटालिस्ट। तो यहाँ पर भाई जो 3 मेन कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर शो कर रखे हैं। ओके। अब सब में देखो, सब में मेटल के साथ डबल बॉन्ड है कि नहीं है? ये हमारे लिए काम का भी काफ़ी RU डबल बॉन्ड भाई क्या हमारे लिए काफ़ी काम का है। ओके, इसको यूटिलाइज करेंगे आगे। नहीं आपको अब इसकी बताओ और क्या एडवांटेजेस हैं भाई इसकी, ग्रब्स कैटालिस्ट की? बताओ, बोलो भाई। ठीक है, ओके। अब बताओ भाई, पहली बात तो इसकी, अब बताओ जो श्रोक कैटालिस्ट थे, क्या उनकी फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस काफ़ी कम थी ना? इनकी फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस काफ़ी क्या हुई? ज़्यादा है। ये क्या है? स्टेबल है किसमें? वाटर में। और भाई इनकी रिएक्टिविटी तो क्या होती है? श्रोक कैटालिस्ट से कम होती है। ये भाई आप ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ये मोर एफिशिएंट होते हैं। ओके, अरे बोलो भाई, इतना काफ़ी है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।